मुल्क में इलेक्शन का मौसम, आम इंतखाबात में 14 दिन बाकी, कायदीन की सियासी सरगर्मियां तेज। मुस्लिम लीग नून ने मंडी बहाउद्दीन में पिंडाल सजा लिया। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कायदे आज़म ग्राउंड में जलसे से खिताब के लिए मंडी बहाउद्दीन रवाना। बिलावल भुट्टो की पीपल्स पार्टी की सेंट्रल पंजाब में परवाज। पीपल्स पार्टी का गुजरात में पावर शो, कंग चनन के मकाम पर पिंडाल सज गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कुछ देर बाद जलसे से खिताब करेंगे। मौजूदा इलेक्शन मुल्क को इंतशार के अलावा कुछ ना देगा। इलेक्शन कमीशन मौजूदा इंतखाबात को मुतनाज़ा ना बनाए उतना अच्छा होगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पहले की तरह ये सिस्टम ज्यादा देर चलने वाला नहीं। ये कैसा इलेक्शन है? इंतखाबात के दौरान नुमाइंदों को तलब कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। साबिक चेयरमैन PTI के दौर के बाद फिर से तलबियों का काम शुरू हो गया। पकड़ धकड़ से इलेक्शन मुतनाज़े हो जाते हैं। इस तरह इलेक्शन कराने से मुल्क किसी सूरत नहीं चलेगा। इलेक्शन के अमल को गैर मुतनाज़े बनाएं और शफाफ इलेक्शन कराएं। नून लीग से कोई इख्तिलाफ नहीं, नवाज शरीफ मेरे कायद थे। महमूद ने 22 जनवरी को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में बयान कलमबंद करवाया। कहा 27 मार्च 2022 को साइफर शाह महमूद कुरैशी के हवाले किया गया। 28 मार्च को बनीगाला में होने वाली मीटिंग के दौरान मैंने बताया साइफर की डी क्लासिफिकेशन से अमरीका और कुछ दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात को मुतासिर हो सकते हैं। 8 अप्रैल को काबीना की मीटिंग हुई। तय हुआ था पार्लियामेंट में इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाएगी। सितंबर 2022 तक साइफर की कॉपी वजारत खारजा को वापस नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने सनाउल्लाह मस्ती खेल को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच का फैसला कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन को सनाउल्लाह मस्ती खेल का नाम बैलेट पेपर्स में शामिल करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन हुक्काम से इस्तफसार किया, क्या बैलेट पेपर्स छप चुके हैं? इलेक्शन कमीशन हुक्काम ने जवाब दिया, बैलेट पेपर्स प्रिंटिंग के लिए तैयार हैं। वकील ने कहा सनाउल्लाह मस्ती खेल का नाम इब्तदाई लिस्ट में शामिल था, इंतखाबी निशान भी मिल चुका। सनाउल्लाह मस्ती खेल NA 91 भक्कर से उम्मीदवार है। तहरीके इंसाफ ने सरप्राइज दिया तो क्या होगा, एहतजाज एहसन ने बता दिया। टैलेंट न्यूज़ के प्रोग्राम तकाबुल में गुफ्तगू करते हुए कहा कि PTI के आज़ाद उम्मीदवारों ने 169 नशिस्तें जीत लीं तो हुकूमत बनाने की पोजीशन में होगी। इलेक्शन कमीशन ने आज तहरीके इंसाफ को बल्ले के निशान से महरूम किया। ऐसे ही इख्तियारात का इस्तेमाल होता रहा तो सबकी बारी आएगी। 70% आबादी अपना नाम तक नहीं लिख सकती। लोग पार्टी के निशान पर अपना वोट कास्ट करते हैं। बानी PTI और अहलिया बुशरा बीबी की गैर शरई निकाह केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों की दरखास्त पर हुक्म इम्तनाई में तोसी कर दी। वकील रिजवान अब्बासी की हुक्म इम्तनाई खत्म करने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने कहा सलमान अकरम राजा नहीं है तो इस केस को अगले हफ्ते के लिए रख लेते हैं। कोई जल्दी नहीं, अगले हफ्ते तक ले जाता हूँ। अदालत ने केस की समाअत 31 जनवरी तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन से मुतालिक बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इलेक्शन ज़ाब्ता अखलाक पर अमल ज़रूरी है। अवाम निज़ाम के लिए नहीं, निज़ाम अवाम के लिए है। ये मुल्क एक वफाकी पार्लिमानी निज़ाम पर चलेगा। इस ताल्लुक को समझना बहुत ज़रूरी है। पार्लिमानी निज़ाम में बेहतरी और तरमीम लाई जा सकती है। आर्टिकल 224 में तरमीम करके निगरान हुकूमतों का निज़ाम लाया गया। थाना आपारा में मुबैना फ्रॉड से मुतल्लिक दर्ज मुकदमे का केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने फवाद चौधरी की जमानत कंफर्म कर दी। समाअत एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने की। फवाद चौधरी के वकील ने कहा लाउड स्पीकर का इल्जाम है, तमाम दफात काबिल जमानत हैं। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने रिमार्क्स किए कि फवाद चौधरी शामिल तफ्तीश हो चुके।
शेख रशीद अहमद की अडियाला जेल में तबीयत खराब, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल। RIC में शेख रशीद का मुकम्मल तिब्बी मुआयना किया जाएगा। अदालत ने जेल इंतजामिया से शेख रशीद के तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट तलब कर रखी है। मोनस इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 12 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। लिखा, मोनस इलाही ने कागजात नामजदगी में गलत मालूमात फराहम की। मोनस इलाही ने कागजात नामजदगी में असासे छुपाए। अदालत दरखास्त को खारिज करने का हुक्म देती है। सोशल मीडिया पर जजेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों की शामल। JIT ने 500 से ज्यादा अकाउंट्स का फोरेंसिक ऑडिट शुरू कर दिया। मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स का डिलीट शुदा डाटा भी रिकवर किया गया। नए नाम से बनाए गए यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और टिकटॉक के पुराने अकाउंट्स भी निकाल लिए गए। अहम शख्सियात के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी शामिल। JIT फोरेंसिक ऑडिट के बाद प्रोपेगेंडे का तयन करेगी और गिरफ्तारियां करेगी।